नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के इकाई 5 हमारा देश के पाठ 15 भारत कविता को पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसके कवि सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। और इस कविता में उन्होंने भारत देश की प्रशंसा की है, तारीफ की है और उसका गुणगान भी किया है। तो आइए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। न्यारा का अर्थ होता है अलग या भिन्न या अनोखा। ठीक है, क्या होता है न्यारा का अर्थ? भिन्न, अलग या अनोखा कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि भारत हमें तो बहुत प्रिय है, बहुत ही प्यारा है, कि हमारा जो भारत देश है वो मुझे बहुत ही प्यारा है। तू है सब देशों से न्यारा, और भारत देश जो है वो सभी देशों से अलग है, भिन्न है, अनोखा है। ठीक है, कि सब देशों से जितने भी देश हैं उन सभी में भारत देश जो है वो बिल्कुल ही अलग है, अनोखा है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। और हिमालय भारत के सिर पर, हिमालय पर्वत जो भारत के उत्तर में स्थित है, वो भारत के सिर पर सुंदर मुकुट के समान है। ठीक है, धोता तेरे चरण समुंदर। और जो सागर है वो भारत देश के क्या धोता है? चरण धोता है। ठीक है, चरण यानी पांव, चरण का अर्थ है पांव। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? गंगा यमुना की है धारा, कि भारत देश में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, जिनसे है पवित्र जग सारा। जग का अर्थ होता है पूरा संसार। ठीक है, इसका अर्थ है संसार या विश्व। तो इस गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों से क्या हो जाता है? भारत के साथ साथ पूरे विश्व यानी पूरा संसार जो है वो पवित्र हो जाता है। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझ में रतन जवाहर न्यारे। तो अन्न का अर्थ क्या होता है? अनाज। ठीक है, और रत्न का अर्थ होता है कीमती पत्थर। ठीक है, कीमती पत्थर। और न्यारे का अर्थ आपको पता ही है, ऊपर भी बताया गया, अलग या भिन्न। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि भारत देश में अनाज, फल, फूल तथा जल के अनेक भंडार हैं। ठीक है, यानी अन्न, फल, फूल की पैदावार जो है वो भारत देश में ज्यादा होती है। ठीक है, और भारत देश में हीरे मोती जैसे रत्न पाए जाते हैं, और जवाहर जैसा कीमती पत्थर भी भारत देश में भरे पड़े हैं। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। तो अंतर्यामी का अर्थ क्या होता है? अंतर्यामी यानी सब कुछ जानने वाला। ठीक है, सब कुछ जानने वाला, जो आपके अंतर मन यानी आपके अंदर क्या चल रहा है उस बात को जान ले, उसे कहते हैं अंतर्यामी। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं राम और कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष भी भारत देश में ही पैदा हुए थे। तेरे सभी पुत्र हैं नामी, इसका अर्थ है कि इसके सभी पुत्र जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, यानी कि जो भी भारत देश में वीर पुरुष पैदा हुए वो सभी क्या हुए? अपने काम के लिए जाने जाने लगे, यानी कि प्रसिद्ध हुए। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि हम हमेशा भारत की प्रशंसा करेंगे और हर प्रकार से इसका यश बढ़ाएंगे। कहने का अर्थ है कि हम सदैव तेरा गुण गाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, और जैसे भी हो सकेगा हम तेरे जो यश है, तेरा सुयश यानी कि यश, उसे हम और बढ़ाएंगे। आइए एक बार कविता को फिर से पढ़ते हैं।
भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि भारत देश जो है वो हमको बहुत प्यारा है, तू है सब देशों से न्यारा। और जो भारत देश है वो सभी देशों से अलग है, भिन्न है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। कि तुम्हारे सिर पर हिमालय जो है, हिमालय पर्वत जो है वो सुंदर मुकुट के समान है और सागर तुम्हारे चरणों को धोता है। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां भारत देश में बहती हैं, जिनसे भारत के साथ साथ पूरा विश्व जो है वो पवित्र हो जाता है। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझ में रत्न ज्वाहर न्यारे। कि भारत में अन्न यानी अनाज, फूल फल जल के अनेकों भंडार हैं और इसमें बेशकीमती पत्थर यानी रत्न भी पाए जाते हैं। ज्वाहर जैसे रत्न भी, पत्थर भी, कीमती पत्थर भी यहाँ पाए जाते हैं। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। कि राम कृष्ण जैसे अवतारी, अंतर्यामी इसी भारत देश में पैदा हुए और जो भी वीर पुरुष इस धरती पर, जिन भी वीर पुरुषों ने जन्म लिया, वो सभी क्या हुए, अपने काम के लिए जाने जाने लगे। कहने का अर्थ है वो सभी क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। कि हम सदा ही तेरा गुणगान करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं और हर प्रकार से इस भारत देश का, अपने देश का यश बढ़ाएंगे। आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।